सो हाय गाइस, ये है हमारे एमएस वर्ड की क्लास 2। तो इसमें हम लोग 3 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड स्टाइल्स और थर्ड जो है वो है एडिटिंग का। पैराग्राफ में हम लोग पैराग्राफ फॉर्मेटिंग मतलब राइट, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन ये सीखेंगे। सेकंड लाइन स्पेसिंग सीखेंगे। तीसरे में हम लोग लिस्टिंग सीखेंगे कि किस तरीके से आप लिस्ट बना सकते हो वर्ड्स की, मतलब 1 2 3 4 करके, या बुलेट पॉइंट्स कर दे सकते हो किसी वर्ड्स को और उनको किस तरीके से सॉर्टिंग करते हो ये सीखेंगे। पैराग्राफ की शेडिंग या कलरिंग कैसे कर सकते हो ये देखेंगे और किस तरीके से आप बॉर्डर कर सकते हो। तो ये तो हो गया पैराग्राफ का वर्क। स्टाइल्स में हम किस तरीके से कस्टमाइज स्टाइल्स को अपने पैराग्राफ्स में या हेडिंग में अप्लाई कर सकते हैं ये देखेंगे। तो एडिटिंग में हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर वर्ड्स को। साथ ही साथ हम सिलेक्शन भी सीखेंगे कि किस तरीके से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो अपनी पर्टिकुलर हेडिंग्स को या पैराग्राफ्स को। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। अगर आप लोग अर्न करना चाहते हो और लर्न करना चाहते हो ऑनलाइन तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बराबर में जो बेल आइकन आ रहा है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर लो ताकि आप हमारे हर आने वाली वीडियोस को देख सको। सो मैं आ गया हूँ अपने एमएस वर्ड की तरफ और यहाँ पे हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है पैराग्राफ्स। पैराग्राफ्स में फॉर्मेटिंग किस तरीके से करते हैं ये सबसे पहले मैं बताता हूँ कि हमारे पास होती हैं 4 तरीके की अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट। इसका वर्क क्या होता है, सिंपली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जहां से हमारा लाइन स्टार्ट हो रही है वहां पे आप देख सकते हैं कि कोई स्पेस आपको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जहां पे एंड हो रहा है वहां पे काफी ज्यादा स्पेसिंग आपको नजर आ रही है। तो अभी जो मेरे पास अलाइनमेंट है वो है लेफ्ट अलाइनमेंट। तो आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड पर कोई स्पेस आपको नजर नहीं आ रहा, सारा जो गैप्स हैं वो आपको राइट हैंड साइड पे नजर आ रहे हैं। तो अब सिंपली मैं इसको क्या करता हूँ कि राइट अलाइनमेंट कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि जो सारा गैप था वो आ गया लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो अब अगर मैं इसको सेंटर अलाइनमेंट करता हूँ तो यहाँ से जाके सेंटर अलाइनमेंट करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों तरफ राइट और लेफ्ट दोनों साइड आप गैप्स देख सकते हैं। अब अगर मैं इसको जस्टिफाई कर देता हूँ, जस्टिफाई अलाइनमेंट क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप कोई डॉक्यूमेंट लिखते हैं और आप ये चाहते हैं कि दोनों तरफ आपके कोई गैप्स ना हो तो आप सिंपली जस्टिफाई अलाइनमेंट पर क्लिक कर दें। तो जस्टिफाई अलाइनमेंट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोनों तरफ कोई गैप्स नहीं बचेंगे। तो सिंपली इनके आपको शॉर्टकट कीज भी आपको दिख जाएंगे। अगर आप माउस का कर्सर इनके अलाइनमेंट्स पर रखेंगे तो आपको नजर आ जाएंगे। और सिंपली मैं आपको बता भी देता हूँ कि कंट्रोल के साथ जैसे राइट अलाइन है तो राइट का पहला आर, कंट्रोल आर आप दबाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पूरा सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल आर दबाता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि राइट अलाइन हो जाएगा। अगर मैं कंट्रोल एल दबाता हूँ, एल फॉर लेफ्ट, तो कंट्रोल एल से लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। कंट्रोल ई करता हूँ तो ई से सेंटर अलाइनमेंट हो जाता है। और जे फॉर जस्टिफाई तो कंट्रोल जे से जस्टिफाई हो जाता है। ठीक है, तो अब हम सेकंड अपने फॉर्मेट की तरफ चलते हैं कि तो सेकंड में जो पैराग्राफ में हमारे पास आता है वो है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग असल में होता क्या है, लाइन स्पेसिंग ये होता है कि आप 2 लाइंस के बीच में किस तरीके से स्पेस ला सकते हैं। तो सिंपली आपने यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो स्पेस आप चाहते हैं वो स्पेस आप रख सकते हैं। ये रिमूव स्पेस करना चाहते हैं वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं। सिंपली ये देख सकते हैं अब यहाँ पे स्पेस हमारे पास काफी ज्यादा आ चुका है तो मैं इसको वापस सेट कर देता हूँ। तो सिंपली लाइन स्पेसिंग में हमारे पास हम स्पेस कर सकते हैं जितना हम चाहते हैं किसी 2 लाइंस के बीच में। जो तीसरा हमारे पास ऑप्शन है वो है लिस्टिंग का। लिस्टिंग क्या होता है, असल में लिस्ट बनाना। फॉर एग्जांपल हम किसी चीज की लिस्ट बनाते हैं 1 2 3 4 या A B C D E करके, ये बुलेट पॉइंट शो करते हैं। वो किस तरीके से वर्ड में ला सकते हैं, बहुत ही आसान है। आप सिंपली जो आपने लिस्ट बनानी है आपने सिंपली उसको सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद आपने ये आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पर आ रहा है बुलेट पॉइंट्स लिखा हुआ, यहाँ नंबर्स बने हुए आ रहे हैं और यहाँ पे ये हेडिंग्स के आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बुलेट पॉइंट्स पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये बुलेट पॉइंट्स आ गए और बुलेट पॉइंट्स में भी यहाँ पे काफी सारे आपको फॉर्मेट्स मिल जाते हैं। अब अगर मैं नंबरिंग पे जाता हूँ, नंबरिंग पे आप देख सकते हैं कि नंबरिंग पे मैं जो चाहता हूँ वो ले सकता हूँ। ठीक है, ये देख सकते हैं कि A B C D E आगे हमारे पास। अब लिस्टिंग इस तरीके से आ गई है A B C D E करके। अब
जिस तरीके से आप लिस्टिंग चाहते हैं उस तरीके से कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने इसके नीचे कुछ लिखना है तो आपने सिंपली एंटर करना है और नेक्स्ट जो उसकी नंबर 9 है हमारे पास लिस्ट वो आ जाएगी। अब आप सिंपली कुछ भी लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली जो न्यू लिस्ट है वो खुद जनरेट कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास लिस्टिंग में एक और बहुत जो इशू आता है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं कि ये अगर हम कोई फॉर एग्जांपल लिस्ट बनाते हैं और मैं चाहता हूं कि 1 2 3 4 रहे, लेकिन यहां से जो है वो अगेन लिस्ट स्टार्ट हो जाए, रीस्टार्ट हो 1 से काउंटिंग, तो आप सिंपली उस नंबर को सिलेक्ट करें जहां से आप चाहते हैं, लेफ्ट क्लिक करें, लेफ्ट क्लिक करने के बाद रीस्टार्ट एट 1 पे क्लिक करें। अब ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5 हो गया। अगर आप नहीं चाहते, आप बोलते हैं कंटिन्यू रहे, तो कंटिन्यू नंबरिंग पे क्लिक करें और वापस ये अलाइनमेंट हो गई। तो ये तो हो गई लिस्टिंग की बात। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हमारे पास नंबर 4 के सॉर्टिंग। अब सॉर्टिंग क्या होता है? सिंपल, अगर आप कोई लिस्ट बनाते हैं तो अब देखिए इसमें जो बी के वर्ड है वो हमारे पास सबसे पहले आ रहा है, एम का बाद में आ रहा है, पी का उसके बाद में आ रहा है। तो ये क्या होगा कि लिस्ट सॉर्ट हो जाएगी कि अल्फाबेट वाइज, मतलब ए टू जी। मतलब अगर ए का वर्ड हमारे पास है इसमें तो सबसे पहले ए आएगा। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं आप यहाँ पे बी का वर्ड है, तो जब मैं इसको सॉर्ट करूंगा बी के बाद सी का वर्ड आएगा। फिर उसके बाद जिस तरीके से हमारे पास एबीसी चल रही होती है उस तरीके से फॉर्मेट ऑटोमेटिकली ये सॉर्ट कर लेगा। तो इसको किस तरीके से करते हैं, आपने सिंपली सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद ये सॉर्ट का जो आपको बटन दिख रहा है इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद ओके करें। ओके करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एबीसी वाइज पूरी सॉर्टिंग इसने कर दी है। तो ये तो हो गई हमारी सॉर्टिंग की बात। तो इसके बाद आगे है हमारे पास पैराग्राफ शेडिंग। पैराग्राफ शेडिंग क्या होती है? सिंपली आप किसी भी अपनी लाइन को, किसी भी पर्टिकुलर लाइन को कलर दे सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल ये देख सकते हैं ये मेरे पास हेडिंग है पैराग्राफ की, इसको मैं क्या करता हूँ कलर देना चाहता हूँ। तो सिंपली ये देखें यहाँ पे बकेट बनी हुई है, बकेट का आइकॉन बना हुआ है, इस पर आप जाएंगे तो जाके आप क्लिक करें और एरो बटन पे क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कलर्स आ गए। तो मैं येलो चूज करता हूँ, ये वाला, ठीक है। येलो चूज करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि इसकी ये जो पूरी लाइन है, ये पर्टिकुलर पूरी लाइन क्या हो गई है हमारे पास शेड हो गई है। और मैं इसकी सेंटर अलाइनमेंट कर देता हूँ। देखिए ये कितना गुड लग रहा है। अगर हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो इसके अंदर इस तरीके से हम अपनी हेडिंग्स को हाईलाइट कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं किसी पैराग्राफ को हाईलाइट करना, वो भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। सिंपल वही करेंगे, जिस चीज को आप हाईलाइट करना चाहते हैं, जिन लाइंस को आप हाईलाइट करना चाहते हैं, उनको सिंपली आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहां तक हो गई हमारी नंबर 5 पैराग्राफ शेडिंग। पैराग्राफ शेडिंग के बाद जो आ जाते हैं वो आते हैं बॉर्डर्स। अच्छा, बॉर्डर्स बेसिकली यूज होते हैं जब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स लिखते हैं। सिंपली आप क्या करते हैं, बॉर्डर्स कब यूज करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अब हमने क्वेश्चन आंसर लिखे, हम चाहते हैं कि इनके नीचे लाइन दें कि बच्चा जहां पर लिख पाए, आंसर्स अपने लिख पाए। तो सिंपली आप किस तरीके से कर सकते हैं, आप सिलेक्ट करें कंप्लीट लाइंस को। लाइन को सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, ये देख सकते हैं यहाँ पे ये बॉक्स आ रहा है बना हुआ, यहाँ पे इसके बराबर में एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको हर तरीके के बॉर्डर्स मिल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट बॉर्डर्स बने हुए आ गए। अगर हम ये दे देते हैं तो यहाँ पे आंसर्स की जगह यहाँ पे लोग आंसर लिख पाएंगे और ये क्वेश्चन यहाँ पे लिख पाएंगे। तो कंप्लीट ये हमारे पास बॉर्डर बन गया। तो ये देख सकते हैं ये कंप्लीट हमारे पास क्या बन गया, बॉर्डर्स बन गए हैं इसके। अब आप जिस तरीके से चाहते हैं उसके बॉर्डर बना सकते हैं। अब सिंपली इसके बाद हमारे पास आ जाता है नंबर 2 टॉपिक, स्टाइल्स। स्टाइल्स क्या होते हैं हमारे पास? तो आप देख सकते हैं कि ये आ गए हैं हमारे पास स्टाइल्स का ग्रुप। तो स्टाइल्स के ग्रुप में सिंपली हमारे पास क्या होते हैं, कस्टमाइज हेडिंग्स होती हैं या पैराग्राफ्स होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल हमें जाके यहाँ से फॉन्ट चेंज नहीं करना पड़ा, हमें उसकी साइज एडजस्ट नहीं करनी पड़ी, हमें कस्टमाइज हेडिंग्स मिल जाती है। फॉर एग्जांपल मुझे इस तरीके की अब स्टाइल्स है, मुझे ये हेडिंग पसंद नहीं आ रही, तो मैं यहाँ से कोई भी कस्टमाइज हेडिंग ले सकता हूँ। जैसे ये अब आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी लग रही है हमारे पास हेडिंग। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ और बोल्ड कर दूँ तो ये काफी अच्छी लगेगी हेडिंग हमारे पास। तो अब आप देख सकते हैं कि ये कस्टमाइज हेडिंग्स के लिए हमारे पास स्टाइल्स यूज होता है, स्टाइल्स का ऑप्शन। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से स्टाइल्स को आप यूज कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। आप पैराग्राफ में स्टाइल को अप्लाई करना चाहें तो वहां भी कर सकते हैं। ये देखें, तो आपको कस्टमाइज स्टाइल्स पहले से मिल जाते हैं। थर्ड जो हमारे पास आ जाता है वो है एडिटिंग। तो
हमारा एडिटिंग में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फाइंड और रिप्लेस। फाइंड और रिप्लेस दोनों मैंने एक साथ क्यों कवर कर रहा हूँ, क्योंकि फाइंड और रिप्लेस का बहुत ज्यादा हम एक साथ ही यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चीज पूरे डॉक्यूमेंट में फाइंड करनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं TTIT, और फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि ये जो TTIT वर्ड है ये पूरे डॉक्यूमेंट में कहाँ है ये मैंने सर्च करना है। तो सिंपली मैं फाइंड पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे जाके सर्च करता हूँ, और अब आप देख सकते हैं कि जहाँ पे ये लिखा हुआ था उसने ऑटोमेटिकली मुझे हाईलाइट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल कि डॉक्यूमेंट वर्ड जितने लिखे हुए हैं यहाँ पर पूरे मेरे डॉक्यूमेंट में वो उसको हाईलाइट कर दे। तो डॉक्यूमेंट्स वर्ड अब आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा जगह पर यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसने मुझे कंप्लीटली हाईलाइट करके बता दिए। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो सारे मेरे पास हाईलाइट हो चुके हैं जहां जहां डॉक्यूमेंट वर्ड लिखे हैं। अगर अब मैं चाहता हूं कि ये जो डॉक्यूमेंट वर्ड है ये तो मैंने गलत लिख दिया, तो मैंने इसको रिप्लेस करना है, तो सिंपली आप रिप्लेस के बटन पे क्लिक करें। रिप्लेस के बटन पे ये देखें, फॉर एग्जांपल आपके पास जो आपने वर्ड आपके पास लिखा हुआ है वो लिखना है आपने, जैसे मेरे पास डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था। रिप्लेस किसके साथ करना है, मैंने इसको रिप्लेस करना है फाइल के साथ, फाइल वर्ड के साथ। डॉक्यूमेंट जहां जहां लिखा हुआ है वहां अब लिखा जाना चाहिए फाइल। तो मैंने क्या करा, रिप्लेस, अगर मैं रिप्लेस पे क्लिक करूंगा तो सिर्फ एक, जैसे ये पर्टिकुलर है ये हमारे पास रिप्लेस हो गया और यहाँ पे फाइल लिखा हुआ आ गया। अगर मैं रिप्लेस ऑल पे कर दूं तो सारे रिप्लेस हो गए जितने भी मेरे पास इस पूरे डॉक्यूमेंट में लिखे हुए थे डॉक्यूमेंट वर्ड। तो अब मैं सर्च करता हूं डॉक्यूमेंट, तो अब आप देख सकते हैं कोई डॉक्यूमेंट वर्ड मेरे पास अब लिखा हुआ पूरे इस MS वर्ड में नहीं आ रहा। तो अब अगर मैं सर्च करता हूं फाइल, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो फाइल हमारे पास वर्ड वहीं उन्हीं जगहों पर आ रहा है जहां हम लोग डॉक्यूमेंट वर्ड को अभी थोड़ी देर पहले देख रहे थे। तो फाइंड और रिप्लेस का ये बहुत अहम वर्क है हमारे MS वर्ड के अंदर। और जो एडिटिंग में हमारे पास नंबर 3 आ जाता है, नंबर 3 पे आ जाता है, वो है सिलेक्शन। मतलब आप किसी चीज को चाहते हैं सिलेक्ट करना। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं सिलेक्ट करना, सिलेक्ट ऑल अगर आप करना चाहते हैं तो आपका पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा। वो आप कंट्रोल A के साथ भी, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल A, उसके साथ भी सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूं, इसका और ये जो हमारे पास ये है इसका फॉर्मेट सेम कर देता हूं, ठीक है। तो अब मैं करता हूं सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। अब आप देख सकते हैं इसको भी सिलेक्ट कर लिया और इसको भी सिलेक्ट कर लिया, तो दोनों का सिमिलर फॉर्मेट है, एक साइज है, एक फॉर्मेट यूज करा हुआ है दोनों में, तो इस वजह से इसने दोनों को सिलेक्ट कर लिया। अगर आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स पर क्लिक करेंगे तो आपके जितने ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपने पिक्चर्स जो भी यूज करेंगे वो सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। तो आज के लिए हमने पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग के काफी सारे ऑप्शंस पढ़ लिए हैं। तो अगर आप बिगिनर हैं तो अभी अपने कंप्यूटर के ऊपर वर्क करें और MS वर्ड पे वर्क करके अभी बनाना स्टार्ट कर दें एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट जिसमें आप ये सारी चीजें यूज कर सकें, और चेक करें कि आपको सारी चीजें यूज करना अच्छे से आ गई हैं। तो अगर आपको कोई भी क्यूरी हो इसके बीच में तो आप हम लोगों को कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे क्वेश्चन। और लाइक करें इस वीडियो को कि आपको कैसी लगी, और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को